बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बताएं कि आज दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कांग्रेस के युवा नेता जो है कन्हैया कुमार वो भी मौजूद थे। और साथ ही साथ कन्हैया कुमार ने यह भी बताया है कि बिहार में नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही कन्हैया कुमार का यह भी कहना है कि इस बात का इतिहास गवाह रहा है कि कभी भी जब राजनीति में कुछ बदलाव होता है, नए दांवपेच खेले जाते हैं, तो इसकी शुरुआत बिहार से ही की जाती है। ऐसे में आज दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसमें क्या कुछ कहना है कन्हैया कुमार का बिहार की इस नई महागठबंधन की सरकार को लेकर, और साथ ही साथ किस तरह से कन्हैया कुमार बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं, आप इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है, महंगाई का दर देश में सबसे ज्यादा है, एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं, लाइफ टर्म फुल टाइम रिचार्ज। लेकिन जहां सरकारी नौकरी में परमानेंट की व्यवस्था थी, उसको एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आप जो है अग्निपथ में देख लिए हैं कि क्या हुआ है। 5 साल के लिए मंत्री बनेंगे, 5 साल के लिए एमएलए बनेंगे, लेकिन नौकरी 4 साल के लिए मिलेगा। ये क्यों किया गया है? ताकि श्रम की चोरी की जा सके, ग्रेच्युटी ना मिले, पेंशन ना मिले, आपको कोई सुरक्षा ना मिले। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर में हो रहा है, सारे सेक्टर में रोजगार की यही हालत है। तो बिहार में आज रोजगार का सवाल है, पूरे देश में रोजगार का सवाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए बेकार की बात, ये मौका है कि कीजिए रोजगार की बात। और ये मौका तब और पैदा हो जाता है जब भाजपा विपक्ष में बैठ जाती है। ये बात मैं कह रहा हूं, इस बात को आप सब लोगों ने देखा होगा कि इस देश में बीजेपी विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। ज्यों ही बीजेपी विपक्ष में गई, रोजगार की बात करना शुरू कर दी। इसीलिए मैं आप लोगों के माध्यम से देश को अपील करना चाहता हूं कि आप चाहते हैं कि इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये राजनीति का मुद्दा रहे, तो भाजपा को विपक्ष में बिठाइए। भाजपा को ज्यों ही विपक्ष में बिठाइएगा, और स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के आपको रोड पे दिख जाएंगी। भाजपा को अब ज्यों ही विपक्ष में बिठाए बिहार में, तुरंत वहां पे रोजगार की बात होनी शुरू हो गई। 10 लाख, 20 लाख, जब 10 लाख और 20 लाख का बात होगा तो 2 करोड़ रोजगार का भी बात होगा ना। तब देश का बहस जो है वो हिंदू मुसलमान से निकल करके काम पे आ जाएगा। जब काम पे बात होने लगेगी, अपने आप हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगी। तो जो देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर देश में बात हो। और जो एक अंधेरे का वातावरण बनता जा रहा था ना कि भाजपा तो अजय है, इसको हराया नहीं जा सकता है, ए साहब ये बिहार है, संभल के रहिएगा। यहाँ पे लोग जो है ना उड़ती हुई चिड़िया का पर जो है गिन लेते हैं। अपना आप सूटकेस लेके घूमते रह जाइएगा। हम अपना श्रम बेचते हैं, पूरे देश में जाकर के मजदूरी करते हैं, श्रम बेचते हैं, ईमान नहीं बेचते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और जब भी देश में अंधेरा बढ़ता है तो आशा की किरण बिहार से आती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष का संदेशा बिहार ने दिया है,
देश के युवाओं से अपील है कि आपका मुद्दा रोजगार है, देश के आम लोगों से अपील है कि आपका मुद्दा महंगाई है। इन मुद्दों पर राजनीतिक विमर्श हो और उस विमर्श को बतौर देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते इसको हम जिम्मेवारी से निभाएंगे और देश के जो सवाल हैं, जो सकारात्मक मुद्दा है, जो पॉजिटिव